हेलो स्टूडेंट्स, मेरे एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म कोच कपिल यादव पे आपका स्वागत है। और मैं आज आपको एंटोमोलॉजी के बेनिफिशियल इंसेक्ट पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लास्ट टॉपिक पेस्ट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। इससे पहले हमने दो दो प्रकार के पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स और पेस्ट ऑफ फ्रूट्स, ये दो इन दो पहले इनकी क्लास दे चुका हूँ। और उससे भी पहले बेनिफिशियल इंसेक्ट में एपीकल्चर, सेलीकल्चर और लैक कल्टीवेशन की वो भी क्लास मैं आपको दे चुका हूँ। ये आज लास्ट क्लास थी पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर्स की। तो ये लास्ट क्लास प्लांटेशन क्रॉप्स के कुछ पेस्ट हमने स्पेसिफिक बनाए हैं, मोस्टली कॉमनली बनाए हैं। वो आप इन पेस्ट में हर एक पेस्ट के बारे में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट्स बताऊंगा, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि आगे नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम और आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोगों को सिलेबस कायदे से पता ही होगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इनकी क्लासें दी हैं। वो 6 क्लासेस हैं से 10-10, 15-15 मिनट की, जो आपकी आप फाइनल लास्ट क्लास है। इससे पहले की क्लास आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर या फिर हमारे चैनल से जाकर प्लेलिस्ट से सीन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरी बनी है ये हर एक सब्जेक्ट की। आज शुरू करते हैं। ये सबसे पहले देखिए, ये कौन सा इंसेक्ट है, इंसेक्ट पेस्ट। ये है बनाना एफिड। ये किस फसल को हानि पहुंचाता है? सिंपल सी बात, बनाना। ये बनाना एफिड कुछ इस तरह के होते हैं। इसके बारे में सिस्टमिक पोजीशन से लेकर पूरी जानकारी आपको देते हैं। सिस्टमिक पोजीशन इसकी क्या है? सिस्टमिक पोजीशन क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। सबसे पहले आपको किन चीज़ों पर मेजर ध्यान रखना है? एक तो इसके साइंटिफिक नेम पर, दूसरे ऑर्डर पर, फैमिली पर, और उसकी डैमेजिंग स्टेज पर। और बाकी 1-2 कॉमन पॉइंट किसी किसी में मिल जाते हैं, उन पे ध्यान रखना है। तो साइंटिफिक नेम इसका है पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। इसकी फैमिली एफिडी है। तो अगर मैंने पिछली भी क्लासों में बताया था और इस क्लास में भी, लास्ट क्लास में भी बता रहा हूँ, अगर यह हेमिप्टेरा ऑर्डर का होगा तो सबसे पहले इसकी लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी। इसके स्टेज जो होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे, और इसका जो डैमेजिंग स्टेज निम्फ या एडल्ट ही होगा। और इसमें से एक कॉमन सी बात है, ये वेक्टर ऑफ बनाना बंची टॉप, जो बनाना एफिड होता है पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा, वो बनाना बंची टॉप का वेक्टर है। यानी यह इस कीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता है, ट्रांसमिट करता है। तो एग लेइंग कहाँ है? सक द शेप ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ लीफ। मैनेजमेंट इसका क्या है? ब्यूवेरिया बैसियाना यूज एंटोमोफेगस। एक नेचुरल एनिमीज था एंटोमोफेगस, वो ब्यूवेरिया बैसियाना। तो नेक्स्ट इंसेक्ट आपका है वाइट ग्रब। वाइट ग्रब कुछ इस तरह का ये कीट होता है। यह मिट्टी में रहता है या लकड़ियों में शायद रहता है, वाइट ग्रब। इसके बारे में आपको बताते हैं। साइंटिफिक नेम है होलोट्रेकिया कंसनगुनिया। वाइट ग्रब का साइंटिफिक नेम है होलोट्रेकिया कंसनगुनिया। या किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। सेकेरेबेडिडी इसकी फैमिली है। होस्ट प्लांट पॉलीफेगस प्लांट है, यह पॉलीफेगस नेचर का है। और यह डैमेजिंग स्टेज इसका ग्रब होगा। ऑल कोलोप्टेरा ऑर्डर्स में डैमेजिंग स्टेज ग्रब होता है, और इसकी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। एग लार्वा प्यूपा एडल्ट स्टेजेस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में होते हैं। एग लेइंग अंडे 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में मिट्टी में दिए जाते हैं। अंडे मिट्टी में 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में दिए जाते हैं। अगर पिछली क्लास आप देखे होंगे तो उसमें भी आया होगा, अंडे पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में 10 से 14, 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई में दिए जाते हैं। उसका और कौन सा इंसेक्ट पेस्ट है? वो इंसेक्ट पेस्ट है मैंगो मिलीबग। उसके भी अंडे मिट्टी में दिए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंगो मिलीबग, इसके भी अंडे मिट्टी में दिए जाते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट के बारे में आप बात करेंगे तो इसका मैनेजमेंट क्या है? एक तो सबसे पहले डीप प्लाउइंग। जितने भी इंसेक्ट मिट्टी में अंडे देते हैं उनके डीप एंड समर प्लाउइंग करनी चाहिए। और यूज़ लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप क्या होता है? लाइट ट्रैप एक फील्ड से के पड़ोस में एक लाइट प्रकाश कर दिया जाए, जिससे वो एट्रैक्टिव इंसेक्ट होते हैं। अगर लाइट ज़्यादा अट्रैक्ट है तो वो अट्रैक्ट होकर लाइट के पास आ जाते हैं। फॉरेट यूज 15 kg पर हेक्टेयर।
मोस्ट बायो कंट्रोल ऑफ ग्रब वर्म। मिल्की स्पोर डिजीज, जो वाइट ग्रब एक बायो कंट्रोल एजेंट है, वो मिल्की स्पोर डिजीज है। वो पोवेनोबैलिसिलस पोपेलिली, ये आपका बायो कंट्रोल एजेंट है। बायो कंट्रोल एजेंट 2 से 3 नंबर में पूछे जाने, मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी मैंने बायो कंट्रोल पिछली 2 क्लास में भी कवर किए उनको आप पढ़ सकते हैं। कॉटन एफिड है, कॉटन एफिड का एफिस गोसिपी है साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन बताते हैं। कॉटन एफिड, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है? साइंटिफिक नेम एपिस गोसिपी। किस ऑर्डर से? हेमियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करेगा, फैमिली एफिडी होगी। यदि हेमियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करेगा तो इसकी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी। जैसे निम्फ फॉर एडल्ट इसकी डैमेजिंग स्टेज होगी, और निम्फ फॉर एडल्ट, ओनली निम्फ फॉर एडल्ट इसकी स्टेज में पाए जाएंगे। एग लेइंग नेचर ऑफ ओवोविविपेरस पेरिसली एंड पार्थेनोजेनेटिकली, इसकी लाइफ साइकिल में ओनली 2 ही स्टेजेस क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि ये नेचर ऑफ ओवोविविपेरसली होता है। ओवोविविपेरसली का मतलब होता है जो एग निर्माण फीमेल्स के अंदर फीमेल्स के पेट में ही होते हैं। एग जो निर्माण होता है वो अंदर ही होते हैं। फिर एग निर्माण के बजाय निम्फ को जन्म देती हैं सीधे, इसलिए 2 ही स्टेजेस के जीवन चक्र में पाई जाती हैं बेसिकली। और इसके जो ETL इसका लेवल जो यह है ETL लेवल क्या होता है? ETL लेवल होता है जिस लेवल पर हम उपचार करना शुरू कर देते हैं, वरना इस लेवल पर उपचार नहीं करेंगे या ट्रीट नहीं करेंगे तो फसल को हमारी भारी क्षति हो सकती है। इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल, आर्थिक क्षति स्तर जो हमारा होता है ये ETL लेवल होता है। 10% अफेक्टेड प्लांट्स, अगर 10% अफेक्टेड प्लांट्स दिख रहे हैं कॉटन एफिड से, एफिस गोसिपी से, तो हमें उपचार ट्रीट शुरू कर देना चाहिए। इसके बारे में आपको मैनेजमेंट बताते हैं। मैनेजमेंट क्या है? लेडी बर्ड बीटल प्रीडेटर से इम्पॉर्टेंट है। लेडी बर्ड बीटल बायो कंट्रोल एजेंट तो इम्पॉर्टेंट, ट्राइकोग्रामा पैरासिटोइड है, ट्राइकोडर्मा नहीं ट्राइकोग्रामा है, ध्यान से देखना। और एक जो विवेरिया बैसियाना एक इंटोमोफेगस है या विवेरिया बैसियाना, और एक क्या है यूज केमिकल्स जो है बायो, ये भी बायोपेस्टिसाइड है। ये नीम सीड कर्नल स्टेट 5%, इसमें क्या होता है 1% क्रूड नीम ऑयल लेंगे प्लस डिटर्जेंट 1 ग्राम पर लीटर यूज करेंगे। एक इमीडाक्लोप्रिड है। नेक्स्ट आपका जो इंसेक्ट पेस्ट है प्लांटेशन क्रॉप का, वो कौन सा है? पॉलू बीटल ये इस तरह का इंसेक्ट होता है। यह पॉलू बीटल मोस्ट कॉमनली जो किस क्रॉप्स का है या किस प्लांट का है, वो है आपका पेपर्स का, काली मिर्च का। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन बताते हैं आपको। पॉलू बीटल, हाँ, लैंगीटोरसस नाइग्रिपेमिस साइंटिफिक नेम इसका। ऑर्डर कोरियोप्टेरा से बिलोंग करेगा तो इसका डैमेजिंग स्टेज ग्रब होगा, और इसकी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाएगी एग लार्वा प्यूपा एडल्ट। और फैमिली कौन सी? क्रेमोसिलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपका पॉलू बीटल था। नेक्स्ट और लास्ट इंसेक्ट जो हमारा है वो रहोनिया बीटल्स है, रियोनोसेरस बीटल्स है। वो कीट कुछ इस तरह का होता है रियोनोसेरस बीटल्स। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन और मेन पॉइंट्स के बारे में बात करें तो रियोनोसेरस बीटल्स रेड पॉम, ये रेड पॉम खजूर के पेड़ का इंसेक्ट पेस्ट है। इसका साइंटिफिक नेम है ओरेक्टस रियोनोसेरस, और ऑर्डर कोलियोप्टेरा से बिलोंग करता है। फैमिली सैकैराबेडी फैमिली है। अगर कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है तो डैमेजिंग स्टेज इसका ग्रब होगा और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में एक लार्वा प्यूपा एडल्ट इनकी ये स्टेज पाई जाती हैं। तो हमारा लास्ट इंसेक्ट था, मैंने 5 इंसेक्ट्स आपको बताए हैं प्लांटेशन क्रॉप से। फ्रेंड्स, इससे पहले आप पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के यही नहीं सिर्फ और पेस्ट ऑफ वेजिटेबल और पेस्ट ऑफ फ्रूट्स के भी कुछ पेस्ट हैं, वो हमारे क्लास में प्लेलिस्ट में जाकर बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर टाइटल से पूरी एंटोमोलॉजी पढ़ सकते हैं। 15-15 10-10 मिनट की क्लासेस हैं, आपको पूरा सिलेबस बेस्ड कवर किया गया है और बहुत मोस्ट क्लासेस हैं इंपॉर्टेंट। ये एक सेमेस्टर एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि अन्य एग्ज़ाम से भी
आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स का कम्बिनेशन है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉच और थैंक यू वॉच करने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक। और ये हमारी लास्ट क्लास थी। आप अच्छे से पूरी 4-5 क्लासेस रिवाइज कर लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, अन्य कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं जो बिना सिलेबस के आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ा दें। थैंक यू।